आखिर कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट और एक ट्रैक कोच इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बना दी जिसके प्रोडक्ट आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी रोनाल्डो और जॉर्डन जैसे लोग यूज करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं बल्कि दो ऐसे लोगों की है जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर आपके अंदर हिम्मत और लगन है तो आप अपनी जिंदगी का हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइकी की कि कैसे दो साधारण लोगों ने नाइकी जैसा एक बड़ा ब्रांड बना दिया जिसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी 1938 जब फिल नाइट का जन्म पोर्टलैंड की एक छोटी सी जगह ओरेगॉन में हुआ। फिल नाइट के पिता एक सक्सेसफुल लॉयर और एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। फिल एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फिल नाइट के पिता चाहते थे कि फिल नाइट अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर अपनी ज़िंदगी में सफलता पाए बिना परिवार का कोई सहारा लिए। फिल ने अपनी पढ़ाई क्लीवलैंड नामक स्कूल से की और आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन में एडमिशन ले लिया। और यहीं पर फिल नाइट की मुलाकात होती है बिल बोबरमैन से जो आगे चल करके बिजनेस पार्टनर भी बनते हैं। बिल बोबरमैन एक एथलीट्स कोच थे और यही कारण है कि बिल हमेशा अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगे रहते थे और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे जूतों पर और बेहतर शूज की तलाश में रहते थे। और वहाँ फिल नाइट भी रनिंग के शौकीन थे। फिल चाहते थे कि वो अपने फैशन को फॉलो करते हुए बिजनेस करें, मतलब वो अपने फैशन को अपने बिजनेस में बदल लें। फिर समय आता है 25 जनवरी 1964 जब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई जो आगे चल करके नाइकी शूज कंपनी बनती है। बिल बोबरमैन और फिल नाइट को इसका आइडिया स्टैनफोर्ड MBA के एक प्रोजेक्ट से आता है। बिल बोबरमैन और फिल नाइट इन दोनों ने मिलकर के सोचा था कि जापान के सस्ते और हाई क्वालिटी रनिंग शूज़ अमेरिका में इंपोर्ट करके अगर बेचा जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। और फिर फिल नाइट ने बिना और टाइम बर्बाद किए ओनित्सुका टाइगर नामक एक कंपनी से कांटेक्ट किया। यह एक जापानी कंपनी थी और अमेरिका में यही कंपनी आगे शूज़ इंपोर्ट करेगी। कंपनी के शुरुआती दिनों में फिल अपनी कार के ट्रंक से ही शूज़ भेजा करते थे और इस कंपनी की शुरुआत मात्र $500 से की गई थी जिसमें से $250 फिल नाइट के और बाकी के $250 बिल बोबरमैन के थे। और धीरे धीरे ये दोनों लोग अपने इनोवेटिव और सस्ते रनिंग शूज की वजह से लोगों के बीच मशहूर होने लगे। बिल बोबरमैन ने सिर्फ को फाउंडर के रूप में ही काम नहीं किया बल्कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग का सारा काम बिल ही देखते थे। बिल बोबरमैन ने अपने एथलीट्स को सस्ते और अच्छे शूज प्रोवाइड करने के लिए जूतों की डिजाइनिंग पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करे जिसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे और कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी हुए। शुरुआत में 2-3 साल तक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की सेल कुछ ज्यादा खास नहीं रही लेकिन फिर भी $8,000 की सेल 1965 के अंत तक कर ली थी दोनों लोगों ने मिलकर के। फिर धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के शूज लोगों के बीच और ज्यादा फेमस होने लगे और इसी दौरान फिल नाइट ने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी और अपना पूरा टाइम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को देने लगे। फिर समय आता है 1969 जब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना पहला $1 लाख कमाया। फिर 2 साल बाद 1971 ये वही समय था जब फिल नाइट और बिल बोबरमैन ने ओनित्सुका के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया क्योंकि फिल और बिल अपना खुद का ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और इसी समय कैरोलिन डेविडसन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट ने लोगो डिजाइन किया जिसका नाम नाइकी रखा गया। नाइकी शब्द को ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री नाम से प्रेरित होकर के चुना गया था। बिल बोबरमैन शुरुआत से ही चाहते थे कि एथलीट्स के शूज में ऐसे सोल्स हों जो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकें ताकि रनिंग के दौरान एथलीट्स को ज्यादा कंफर्ट हो सके। और ऐसे ही एक दिन बिल अपने घर के किचन पर बैठे हुए थे तभी उनकी नजर एक वेफल पर पड़ी और बिल ने तभी सोचा कि अगर रबर को इस आयरन के पैटर्न में पिघलाकर माउल्ड किया जाए तो एक यूनिक सोल बनाया जा सकता है और उनका यह प्रयोग सक्सेसफुल रहा। फिर नाइकी को 1972 में पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया जहां ओलंपिक ट्रायल के समय नाइकी के शूज पहली बार इंट्रोड्यूस हुए और रनर्स ने नाइकी के शूज की खूब तारीफ की और धीरे धीरे नाइकी के शूज प्रोफेशनल एथलीट्स के बीच भी पॉपुलर होने लगे। 1970 के दशक में नाइकी ने अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल मार्केटिंग के तरीके अपनाए और नाइकी की खूब जम करके मार्केटिंग की जिससे नाइकी अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट और एथलीट्स के बीच पॉपुलर होने लगे। 1980 के दशक में नाइकी की सेल बहुत जबरदस्त रही और इसी समय नाइकी ने अपना IPO लॉन्च कर दिया जिससे नाइकी को और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिलती चली गई और कंपनी
और बड़ी होती और बड़ी सफलताएं पाती चली गई। 1980 के अंत में नाइकी ने नाइकी एयर टेक्नोलॉजी लोगों के बीच इंट्रोड्यूस की, जो रनिंग शूज में एक गेम चेंजर साबित हुई। ये एक एयर कुशन्ड सोल डिजाइन था जो कंफर्ट और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने का काम करता था, और इस एक छोटे से आइडिया ने नाइकी को और ज्यादा सफल बनाने में बहुत ज्यादा मदद की। 1990 के दशक में नाइकी ने बास्केटबॉल में अपने प्रभाव को और मजबूत किया। माइकल जॉर्डन के साथ नाइकी का पार्टनरशिप एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन बन गया, जिसके बाद फिर एयर जॉर्डन सीरीज की शुरुआत हुई। एयर जॉर्डन ने ना सिर्फ नाइकी की सेल्स को बूस्ट किया बल्कि बास्केटबॉल कल्चर को भी एक नई पहचान दी, और इसी वजह से अब नाइकी के शूज एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में देखे जाने लगे थे। 1996 ये वही समय है जब नाइकी ने गोल्फ में भी एंट्री की, और नाइकी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर टाइगर वुड्स को चुना, जो गोल्फ में एक पॉपुलर खिलाड़ी माने जाते हैं, और टाइगर वुड्स की इसी पॉपुलैरिटी ने नाइकी को गोल्फ मार्केट में भी एस्टैब्लिश कर दिया। इसी दौरान नाइकी ने सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके नाइकी को ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़ी पहचान दिलाई। फिर समय आता है 2006। ये वही समय है जब नाइकी ने एप्पल के साथ कोलैबोरेशन किया, और नाइकी ने इसी समय नाइकी प्लस को मार्केट में लॉन्च कर दिया। फिर 2010 के बाद से सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के साथ नाइकी अपनी लीडरशिप मजबूत करता गया और आगे बढ़ता चला गया। 2020 के बाद कोविड-19 में नाइकी ने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में अपना मेन फोकस दिया, क्योंकि इसी समय बाकी सभी कंपनियों के फिजिकल स्टोर्स बंद हो गए थे, और इसी कारण से नाइकी को भी अपने सारे फिजिकल स्टोर्स बंद करने पड़े। 2024 तक नाइकी एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक फेल एथलीट्स ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक नाइकी कंपनी बना दी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे एक गांव के नॉर्मल किसान ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से गिनी जाने वाली एक टेक कंपनी बना दी? अगर आप अगली कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो एक किसान पर है, तो किसान भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।